नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। हिंदी भाषियों को लेकर डीएम के नेता दयानिधि मारन के बयान से सियासत अब गर्मा गई है। विपक्षी गठबंधन में शामिल डीएमके के नेता के अपमानजनक बयान से बीजेपी गठबंधन के हिंदी भाषी राज्यों के नेताओं पर हमलावर हैं। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर उत्तर दक्षिण के नाम पर देश को बांटने का आरोप लगाया है, तो इस मामले पर गठबंधन भी बंट गया है। गठबंधन के अंदर भी तलवारें खिंच गई हैं। आरजेडी और जेडीयू ने बयान पर नाराजगी जाहिर की है, तो दयानिधि मारन के अपमानजनक टिप्पणी से बिहार कांग्रेस भड़क चुकी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य डॉक्टर चंद्रिका यादव ने दयानिधि मारन को लीगल नोटिस भेज दिया है। उन्होंने मारन से 15 दिनों के अंदर माफी मांगने की मांग की है। उत्तर के हिंदी भाषी राज्य और दक्षिण के बीच फिर से तलवारें खींच गई हैं। डीएमके ने एक बार फिर उत्तर भारतीयों को लेकर विवादित बयान दिया है। इस बार दयानिधि मारन ने यूपी बिहार के लोगों के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। मारन ने कहा, अंग्रेजी बोलने वाले आईटी में नौकरी करते हैं, जबकि हिंदी बोलने वाले यूपी और बिहार के लोग टॉयलेट ही साफ करते रह जाते हैं। इससे पहले हाल ही में डीएमके के एक सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हिंदी भाषी राज्यों के खिलाफ टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र राज्य कहा था। अब इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके के दयानिधि मारन के इस बयान ने बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए को गठबंधन पर फिर से हमला करने का मौका दे दिया है। मारन के इस बयान के बाद बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंदी भाषियों का अपमान कर इंडिया गठबंधन देश को बांटने का कार्य कर रहा है। डीएमके की ओर से लगातार हिंदी भाषियों को टारगेट करने से गठबंधन में शामिल हिंदी भाषी राज्यों के पार्टियों को असहज कर दिया है। बीजेपी का हमला बढ़ा तो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए उत्तर भारत के विपक्षी दलों ने भी दयानिधि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस तरह का अगर बयान आया है तो इसकी हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आकर के नाला कर रहे हैं या कुछ भी साफ कर रहे हैं। अगर ये बात अगर वो बोलते कि कुछ विशेष जाति के लोग ही नाला साफ कर रहे हैं, तो एक बात होती कि भाई एक विशेष जाति के लोग ही क्यों नाला साफ कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना अगर बिहार यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है। इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। ये देश एक देश है। हर एक प्रांत के लिए हम बिहार के लोग दूसरे राज्यों के लोगों के सम्मान करें और हम अपेक्षा भी करते हैं कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं बिहार और यूपी का भी सम्मान करें। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जो आदमी मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे है? अगर टॉयलेट की सफाई भी कोई कर रहा है, पहली बात तो वो गंदा काम कैसे है? इसको गंदा काम कहना गलत है। कोई मजदूरी कर रहा है तो वो गलत काम क्या है? उसके अंदर मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, चोरी तो नहीं कर रहा, डाका तो नहीं मार रहा। और ये गरीबी से जुड़े हुए मामले हैं। जिस राज्य के अंदर जहां गरीबी होगी वहां पे वो आदमी मेहनत मजदूरी करने के लिए कूड़ा भी उठाएगा, टॉयलेट भी साफ करेगा, मजदूरी भी करेगा। को किसी राज्य के साथ जोड़ना, किसी धर्म के साथ जोड़ना, किसी जाति के साथ जोड़ना गलत है। मगर इसके अंदर उन लोगों का कोई दोष नहीं है, वहाँ की सरकारों का दोष है कि वहाँ की सरकारों ने जो है समय रहते पिछले कई वर्षों के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर काम नहीं किया। इस तरीके से किसी नॉर्थ इंडियन को या नॉर्थ इंडियन लोगों को या किसी भाषा विशेष के लोगों को चिन्हित करना गलत है। देखिए, दयानिधि मारन लगातार उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। बिहारी एक अस्मिता है। बिहार ने इस देश का गोल्डन एरा दिया है हमारा, और मगध ने पूरे देश पर राज करके एक स्वर्णिम काल इस भारत को दिया है। इसको गाली देने वाले की मानसिक स्थिति खराब है।
आज इंडी गठबंधन के लोगों को जवाब देना चाहिए, नहीं तो सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए लालू जी और नीतीश। उधर दयानिधि मारन के अपमानजनक टिप्पणी से बिहार कांग्रेस भड़क गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव ने दयानिधि मारन को लीगल नोटिस भेज दिया है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगी तो वो आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में ब्राह्मणवाद और हिंदी का विरोध हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। ब्राह्मण और हिंदी का विरोध 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके पीछे द्रविड़ राजनीति की भी पृष्ठभूमि है, जिसकी शुरुआत ईवी रामासामी नायकर पेरियार की अगुवाई में हुई थी। अगर दयानिधि मारन, सेंथिल कुमार या उदयनिधि स्टालिन के बयान को देखें तो उसमें भी इसी राजनीति की छाप दिखाई देती है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि डीएमके विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है और दक्षिण की हिंदी विरोधी राजनीति इंडिया गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। दिल्ली दरबार का रास्ता हिंदी भाषी राज्यों से ही होकर जाता है। हिंदी भाषी राज्यों में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन की उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति 2024 की राह में रोड़े अटका सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं हिंदी बोलने वाले। इस बार डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से जुड़ा ये विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से तमिलनाडु आने वाले हिंदी भाषी निर्माण कार्य करते हैं या सड़कों और शौचालय की सफाई करते हैं। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपको अवगत कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका अनीता जी। हमारे साथ कांग्रेस के नेता संजीत कुमार जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कुमार श्रीकांत जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजलक्ष्मी जोशी जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी स्वागत। अनीता अग्रवाल जी, अंग्रेजी बोलने वाले आईटी कंपनियों में अच्छी नौकरी करते हैं और यूपी बिहार के हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में सड़क और शौचालय साफ करते हैं। डीएमके सांसद के इस विवादित बयान पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। बड़ी शर्म की बात है जो इस तरह से बोलते। हमारे देश में हम लोग सब एक लोग हैं, एक देश के लोग हैं और हिंदी जो हमारी कम से कम मातृभाषा है, हम ये हमारी मातृभाषा होकर उसको इस तरह से उसका अपमान करना। और मैं कहती हूँ बिहार और यूपी के लोग ज्यादातर IAS PCS बने हैं, ऐसा तो नहीं है। आज जितने भी IAS PCS हैं ज्यादातर बिहार और यूपी के ही हैं, जो कि पूरे देश में है। और इस तरह की बात करना कि टॉयलेट साफ करते, अरे काम पे कोई भी हो, काम तो कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन इस तरह से कहना ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि इनकी सोच क्या है, इनके विचार क्या है, इनका गठबंधन में इनका क्या चाहते हैं। ये हमेशा बांटने की राजनीति करते हुए बांट रहे हैं। इलेक्शन का दौर आ रहा है, बांटने की राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर भारत दक्षिण भारत को बांटने, हम कह रहे हैं पूरा देश, हम तो वसुधैव कुटुंबम वाले लोग हैं, हम तो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। जो देश में दो टुकड़े में करने लगे दक्षिण भारत, उत्तर भारत, हिंदी और अंग्रेजी, तो क्या है? सोच के समझ के ये शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे नेता है हमारे, इनको नेता कहेंगे हम, ये सांसद हैं, इनको शर्म आनी चाहिए जो इस तरह के बयान देते हैं। एक साथ बैठते हैं संसद भवन में, उत्तर भारत के लोग भी बैठते हैं, दक्षिण भारत के लोग भी बैठते हैं, कच्चे खाते हैं, कच्चे रहते हैं, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी बहुत शर्म की बात है। मतलब हमारे लिए कोई शब्द नहीं है कि हम इनको क्या कहे। शर्म आती है इनकी बुद्धि पे, इनकी सोच पे, क्या इनकी सोच है। ठीक है। संजीत कुमार जी, मारन के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों की पूरे देश में लोग मांग करते हैं, अगर वो ना जाएं तो दूसरे राज्यों की जिंदगी ठप हो जाएगी। हम इस बयान की निंदा करते हैं, लेकिन सर ये बताइए कि क्या सिर्फ निंदा करने से कार्य चल जाएगा? क्योंकि ये बयान हर एक बिहारी, हर एक उत्तर प्रदेश और उन राज्यों के दिलों पर सीधा सीधा आघात है
जहां हिंदी बोली जाती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वर्तमान बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल इस बयान की, मैं समझता हूं, प्रशंसा तो कतई नहीं कर सकता। निश्चित रूप से चाहे कोई भी समय समय दर, चाहे दयानिधि मारन हो, चाहे राज ठाकरे जी हो, उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो उन्होंने बोला है वो रिकॉर्ड पे है। मैं समझता हूं चाहे कोई भी दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई दल हो, यहां तक कि तमिलनाडु के लोग भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि वह हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के प्रति वो ऐसा दयानिधि मारन के वक्तव्यों का वो समर्थन करेंगे। अब सवाल ये है कि मेरा ये कहना है कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में जीते हैं उनको इन ऐसे बयानों से, ऐसे बयान तो छोड़ दीजिए, मैं समझता हूं व्यक्तिगत जीवन में भी हम दक्षिण उत्तर भाषा, आप कह रहे हैं कि ये जो बयान है वो काफी किसी भी स्तर से वह स्वागत योग्य हो ही नहीं सकता। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए। मैं आऊंगी मैम, एक सेकंड मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन संजीत जी मैम प्लीज धैर्य रखिए। एक बता दूं, शीला दीक्षित जी ने कहा था यूपी और बिहार के लोग आकर दिल्ली को गंदा करते हैं, इन्हीं के मुख्यमंत्री थी वो, उन्होंने भी यूपी और बिहार, इनकी सोच है। ठीक है, आपको मौका मिलेगा, आएंगे, वापस आएंगे। अनिता जी, बाकी लोग भी हैं हमारे साथ। मैं आऊंगी वापस। देखिए, सबसे पहले मैंने आप ही से प्रतिक्रिया ली थी, उसके बाद भी थोड़ा सा तो धैर्य रखिए, थोड़ा संयम रखिए। बाकी लोग भी हैं हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए। सर, अब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये जो बयान है वो पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या सिर्फ निंदा तक ही सीमित आप लोग रहेंगे? क्योंकि आपके गठबंधन का हिस्सा भी है डीएमके, या डीएमके को अपने गठबंधन से आप बाहर निकालेंगे? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि डीएमके एक राजनीतिक दल है। भारतीय संविधान के अंदर राजनीतिक दलों की कुछ अपनी जिम्मेदारी होती है। मैं कह रहा हूं कि अगर वो इंडिया गठबंधन से बाहर निकल जाएंगे तो क्या उनकी मानसिक स्थिति ऐसी ही दूसरी तरफ बन जाएगी क्या? नहीं, वो दल में रखना, गुट में रखना वो विषय नहीं है। विषय ये है कि हम किस प्रकार अगर साथ रहेंगे तभी तो हम उनकी गलतियों को सुधार करके सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। सपोज अगर उदाहरण के लिए कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं ना, सवाल मैं वही चीज होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको आप समझा सकते हैं। वही चीज कहता हूं, जो लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, कम से कम उनसे तो इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हम नहीं सोच सकते कि किया जा सकता है। ठीक है सर, माननीय कहकर उनको पुकारते हैं, ऐसे होते हैं माननीय। आप सोचिए ना कि यूपी और बिहार के लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी बोलते हैं, वो टॉयलेट साफ करते हैं। मतलब इतनी घृणा भरी हुई है यूपी और बिहार के लोगों के मेरी बात सुनिए। आज भारतीय राजनीति के अंदर मैं समझता हूं कि आज डीएमके पार्टी है, डीएमके के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं आपके सामने तो बेहतर इन चीजों को हिम्मत नहीं है ना सर बैठने मैं समझता हूं, हिम्मत नहीं है क्योंकि बोल तो देते हैं, उसके बाद हिम्मत नहीं होती है कि फिर अब क्या करेंगे, भारत देश की, ठीक है, मैं आऊंगी सर, वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। वो पूंजी है आपसी एकता और भाईचारा, और इसको कतई कोई भी व्यक्ति हो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो कोई चोट पहुंचाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी अगर किसी समय दर समय या उनके साथी राज ठाकरे जी को आप भूल जाएंगे क्या इस विषय पर राज ठाकरे जी ने जो हिंदी भाषियों के लिए जो कहा था और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंच शेयर किया था, शायद वो समय चुप रहे। ठीक है सर, ठीक है जी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको तो एक मौका मिल जाता है, मैं आऊंगी आपके पास। कुमार श्रीकांत, तमिलनाडु की राजनीति में ब्राह्मणवाद और हिंदी का विरोध हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। ब्राह्मणवाद और हिंदी का विरोध 50 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसके पीछे द्रविड़ राजनीति की पृष्ठभूमि है, जिसकी शुरुआत ईवी रामासामी नायकर पेरियार की अगुवाई में हुई थी। अगर दयानिधि मारन, सेंथिल कुमार या स्टालिन के बयान को देखें तो उसमें भी राजनीति की जो छाप है वो इसी तरीके की दिखाई देती है। देखिए, मुझे लगता है कि ये साउथ वर्सेस नॉर्थ का ये जो फलसफा नया निकला है और लगातार मुझे लगता है कि साउथ इंडिया को लगातार बांटने की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी क्षेत्रों को लगातार बांटने की कोशिश, ये जो घृणित राजनीति है, मुझे लगता है ये इस देश की अखंडता और के लिए ये मुझे लगता है ठीक नहीं है, नुकसानदायक है। अब सबको छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि जो इस वक्त कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, उनके बेटा जो है वो किस तरीके से बयान देते हैं।
संजीव कुमार और उनकी पार्टी चाह कर भी उनके बयानों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। वो सब छोड़िए, मैं कहता हूँ क्या इनमें जज्बा है, क्या ये एक कदम आगे आकर क्या उनसे राजनीतिक गठबंधन तोड़ने की कोशिश करेंगे? मैंने सवाल किया था इनसे जी। हाँ, क्या राहुल गांधी इसके विरोध में ट्वीट करेंगे? क्या सोनिया जी इसके विरोध में बात करेंगी या फिर खड़गे साहब इसके विरोध में बात करेंगे? मुझे लगता है इस बात का अभी ये बेमानी है। दूसरी चीज, मैं पता नहीं क्यों ये साउथ की पार्टियां हैं, खास तौर से जो देश विरोध की बात कर रही हैं, वो उनका पेटीएम क्या बीजेपी वाले रिचार्ज करवा रहे हैं? क्या वो इंडी गठबंधन में कांग्रेस का बंटा धार करना चाहते हैं या कांग्रेस के नाम की सुपारी ले रखी है उन्होंने? वो आखिर क्या है संजीव भाई? मुझे लगता है उन पार्टियों से आपको बात करनी चाहिए। क्या वो वाकई इंडी गठबंधन में आपको भला करने के लिए बैठे हुए हैं या वाकई वो आपको खत्म करना चाहते हैं? दूसरी चीज, आप ये सोचिए ऐसी भाषा का या ऐसे वाक्यों का क्या असर पड़ेगा हिंदी भाषी क्षेत्रों में? उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्या इंडी गठबंधन से आपको वोट देगा? अब जेडीयू और आरजेडी की जान शासक में है, वो कुछ नहीं कह सकती। और सबसे बड़ी चीज तो ये भी ना कि कुमार श्रीकांत, ऐसे में तो जो यूपी और बिहार के लोग हैं उनके मन में भी नफरत फैलाने का काम कर रही हैं ये पार्टियां, क्योंकि अगर तमिलनाडु से कोई यूपी और बिहार में आएगा तो उनके साथ भी फिर इसी तरीके का बर्ताव लोग करेंगे। जनता है, जनता के लिए आप क्या कह सकते हैं? जनता, मुझे लगता है ना, साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया कोई भी जनता एक दूसरे को लेकर ऐसा व्यवहार नहीं करती है। लेकिन ये नफरतवादी जो पार्टियां हैं, ये जो सोच है, जो उत्तर, देखिए कांग्रेस की हताशा भी ये है क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में इसका कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ तक साउथ की बात कीजिए तो साउथ में 38 सीटों मैं आऊंगी संजीत जी आपके पास। इस वक्त के सर्वे में भी निकालती हुई नहीं दिख रही है। आज मैंने एक देखा सर्वे, तो ये कांग्रेस की हताशा है। राहुल गांधी खुद कह सकते हैं कि साउथ इंडिया वाले पढ़े लिखे समझदार होते हैं, ये वायनाड में बोला उन्होंने, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र वाले हैं वो मूर्ख होते हैं, उनको समझ नहीं होती राजनीति। तो अब ये सोचिए, जब मुखिया ही ऐसा कह रहा है, समर्थित दल ही ऐसा कह रहे हैं, तो लुटिया गोल तो दिख ही रही है। बाकी छात्र पानी पी लीजिए, पानी पी के जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं जवाब लूंगी संजीत जी से, लेकिन राजलक्ष्मी जोशी जी भी बहुत देर से हम सबको सुन रही हैं। राजलक्ष्मी जोशी जी, उत्तर भारत में तमिलनाडु की संस्कृति को इतना सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो सिंगोल हो या चोलों का इतिहास, लेकिन तमिलनाडु में हिंदी क्षेत्र के प्रति कह सकते हैं कि एक तरह का दुराग्रह हमेशा ही बना रहता है, और ये सामाजिक स्तर पर नहीं है, पॉलिटिकली है। इसका क्या कारण है? नमस्ते रेशु जी। नमस्ते। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये देखिए, ये जो डीएमके का जो स्थापना हुई थी, मतलब तभी उस वक्त से ही उन्होंने इसी विषय को लेकर उनका जो अस्तित्व बनाया है, इसी विषय को कि जैसे आपने पहले भी बताया था कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ और हिंदी के खिलाफ, और वो खुद को जैसे आर्य और द्राविड़, मतलब उन्होंने खुद को नॉर्थ इंडिया से अलग बताते हुए वो उनका अस्तित्व बनाया हुआ है। और यही मानसिकता आज देखिए कि राहुल गांधी भी बार बार कहते रहते हैं कि वो कहते हैं कि भारत एक देश नहीं, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वो मतलब वो अलग अलग स्टेट को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तो ये अभी देखिए हमारे देश में ऐसा है कि जो जैसे कहते हैं कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी। तो ये जो है हर सिर्फ राज्य में नहीं है, आप हर 4 कोस में आप देखेंगे तो उधर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगी ही होंगी। तो लेकिन इन्होंने ये किस अलग ही कोई दिशा में लेके गए हैं, ये कहते हुए कि नॉर्थ अलग है और साउथ अलग है, केवल इस विषय को लेकर कि हमारी भाषाएं अलग है। तो और लेकिन ये भूल गए कि इसमें संस्कृत जो है वो हम भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को जोड़ती है। और इसीलिए ये लोग जो है ये संस्कृत और हिंदी के खिलाफ है, क्योंकि इसमें जो है वो एक जो जोड़ने का जो एक ताकत है वो इन भाषाओं में है। तो वो इसीलिए उसको हमेशा नकारते आए हुए हैं। और ये इनका यही एक बेसिस है। देखिए हम अगर आप देखें तो उन्होंने क्या किया है कि हर एक स्टेट को, तो तेलंगाना में जाके कहते हैं
कि आपका जो डीएनए है वो बिहार के डीएनए से बेहतर है, जैसे रेवंत रेड्डी ने खुद कहा है। राहुल गांधी वायनाड में जाकर कहते हैं कि देखिए आप कितने बुद्धिमान हैं और वहाँ उत्तर प्रदेश के लोग कितने बेवकूफ हैं। तो वो इसी एक इमोशन को लेके कि आप अच्छे हैं और दूसरे अच्छे नहीं हैं, वही वो जाकर उत्तर भारत में कुछ और कहेंगे। तो इसी प्रकार से लेकर वो जो इमोशन इवोक करने की कोशिश करते हैं उसी से उनको मन लगता है कि वो इलेक्शन जीत पाएंगे। हर जगह जाकर कहना कि आप अच्छे हैं दूसरों से और हम आपके साथ में खड़े हैं। तो ये जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी ये ऐसा ही करते हैं। एक स्टेज पर जाकर कहेंगे कि हम गाजा पट्टी में जो हो रहा है उसके समर्थन में है, दूसरा हम हमास के समर्थन में है, दूसरे जगह पर जाकर कहेंगे हम गौमाता की पूजा करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में उन्होंने ये करते हुए दिखा है हम सबको। तो ये जो है एक को दूसरे के साथ झगड़ा कराना, ये उसी से उनको लगता है कि उनकी राजनीति चलेगी। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे कि ये जो तीनों राज्यों में जो उनको रिजल्ट मिला है, तो यही उनको पता है, पूरे इंडी अलायंस को पता है कि यहाँ इनकी कुछ भी नहीं चलने वाली है। तो ये चाहते हैं लेकिन गठबंधन के साथी अगर इसी तरीके से विवादित बयान देते रहे तो बीजेपी के रथ को जिस तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है इंडिया गठबंधन, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने साथियों की वाणी की वजह से 2024 में फिर सब कुछ चौपट हो जाए। तो हिंदी को लेकर सियासत जारी है और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई विशेष अतिथि चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, तो मैं सीधा पहले संजीत जी आपके पास से आती हूँ। मैं बड़े विथ रिक्वेस्ट मैं ये और विथ फोल्डेड हैंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं टीवी डिबेट्स में, वो पता नहीं कहां से प्रिडिक्शन लेकर के विथ कन्विक्टेड माइंड वो टीवी डिबेट्स में कहते हैं कि कांग्रेस का तो और कांग्रेस के साथियों का हिंदी पट्टी में तो कुछ होना नहीं है। आदरणीय दोनों पॉलिटिकल एनालिस्ट से मैं कहना चाहता हूं कि शायद आपके बयान में आदरणीय राज ठाकरे जी के बारे में भी कुछ अगर आप एनालिसिस करते और उन्होंने उसके साथ उस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने उनके साथ मंच साझा किया है और साथ में रैलियां की है। याद हो तो अभी शिवसेना से जब उनका गठबंधन टूटा तो राज ठाकरे के साथ उन्होंने बड़े ही बेहतरीन संबंध बनाए हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। सवाल यह है कि मैं दो बातें इस क्रम में रखना चाह रहा था कि जो आज की तारीख, सवाल यह है कि किस समय इस वीडियो को लेकर के आया जा रहा है। आज जब 2024 का चुनाव सर पे है, सामने खड़ा है, तो एक सुनियोजित रूप से भाषावाद, प्रांतवाद के भाव को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी एजेंसियां इन चीजों में माहिर हैं। वो कर क्या रही हैं कि शायद हिंदू मुस्लिम्स 80-20 और अब भाषा को लेकर के अभी तुरंत उन्होंने जाति को लेकर के, तो शायद भारतीय जनता पार्टी शायद अपने इस क्षेत्र में वो उसे पता ही नहीं तो किस क्षेत्रों में हम कम से कम आपने ये नहीं किया, वरना आप ये भी कह सकते तो मैं थे समझता हूं कि ये तो एडिट किया है और एडिट करके बीजेपी इसको वायरल करा रही है। आप ये भी कह सकते थे। 2019 के वीडियो को जवाब ले लेते हैं। आप 2024 में लेकर के परोस रहे हैं, उस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी एक टाइमिंग, एक विषय है, श्रीकांत में इसके आऊंगी ऊपर भी आपके चर्चा पास। करनी चाहिए। एक जवाब जरा अनिता जी से ले लेते हैं। ये बार बार इस चीज को कह रहे हैं। ये बात देखिए, जब राहुल जी यहाँ से उत्तर भारत छोड़ के जब दक्षिण भारत, उन्होंने राज ठाकरे के ऊपर जी बोलिएगा कुछ मैडम, कुछ राज ठाकरे जी ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या कहा था, उसके ऊपर भी थोड़ा अपने विचार रखिएगा तो बेहतर रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कि खुद उत्तर भारतीय थी, उसने भी वहाँ पे खुश करने के लिए लोगों को ये कहा था कि यूपी और बिहार के लोग आकर दिल्ली को गंदा करते हैं। तो वो तो दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन राज ठाकरे भी अलाइव हैं, उनके बारे में मैडम कुछ बोलिए तो बेहतर रहेगा। राज ठाकरे जी के बारे में क्या कहना है आपका? आपके साथ मंच साझा करती है, आपके साथ मंच साझा करते हैं, किसी भी स्तर से कोई भी व्यक्ति इसमें संजीत जी, आप ही
आप ही की पार्टी के बिहार कांग्रेस के नेता डीएम के सांसद से कह रहे हैं कि 15 दिन के भीतर आप माफी मांगिए और आप पक्ष ले रहे हैं। नहीं, कोई पक्ष नहीं। आप पक्ष ले रहे हैं ना बैठ के? नहीं, हमने पक्ष नहीं कहा। सीधी सी बात है, पक्ष ही हुआ ना। आप कह रहे हैं कि पुरानी वीडियो है, पुरानी वीडियो है, आज क्यों वायरल की जा रही है? आपके माध्यम से ये मैं प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि 2019 का ये वीडियो आप 2024 जब चुनाव आने वाला है तो टाइमिंग भी देखना पड़ेगा, ये भी चर्चा का विषय होना चाहिए। मैं समझता हूँ तभी एक वस्तु पर बहस हो सकती है। क्या 2019 के वीडियो को 2024 में आप परोसना चाहते हैं? शायद भारतीय राजनीति को इसका मतलब मकसद साफ है। मकसद यह है कि जहाँ भाषावाद प्रांतवाद के ऊपर चर्चा हो। ठीक है सर, आराम से धैर्य बनाए रखिए, शांति, आराम से। आप राज ठाकरे के ऊपर यहाँ कोई नाम नहीं मिल रहा है सर, कोई नाम नहीं मिल रहा है आप लोगों को, कोई मेडल नहीं मिल रहा है यहाँ पर। आराम से बात करिए। कुमार श्रीकांत। देखिए, मुझे लगता है मुझे रात में अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतना कांग्रेस और बीजेपी ने जहुआ मचा है कि क्या कहा जाए। खैर, बहरहाल पानी पीजिए। संजीत भाई ने भी पानी पिया। संजीत जी सुन लीजिए ना, थोड़ा सा सुनने की भी आदत डालिए। कल एक प्रोग्राम में मैं और आप बैठे हुए थे साथ में। जी है ना? तो हमारी भी अच्छी खासी बातचीत भी हुई थी, अगर आपको याद है। देखिए संजीत भाई, क्या है कि ये अच्छी, और मुझे लगता है कि जो हमारी माननीय एंकर है, इनके प्रोग्राम में एक चीज तो मैंने देखी कि लोग अपने अपने बारी में बोलते हैं, कोई किसी के बीच में नहीं बोलता। और मैं भी आपके बीच में अगर बोलूंगा तो मैं फिंगर राइज करूंगा और मुझे मौका देंगे। खैर, देखिए, इसको राजनीति के दूसरे तरीके से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं तमिलनाडु में 2 ऐसी सीटों की बात चल रही है जहां पर नरेंद्र मोदी लड़ने वाले हैं चुनाव। इसके कारण आपको पता है, दक्षिण कॉन्कर करने की जो रणनीति बीजेपी लगातार बना रही थी, शिवमोगा में और शिवगंगा 2 ऐसी सीट है, और अभी 1.5 महीने पहले ही सर्वे हुआ है कन्याकुमारी की सीट, जहां पर आपको पता है 2014 में बीजेपी वो सीट निकाल भी चुकी है। नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं साउथ, और साउथ को लेकर बीजेपी लगातार काशी तमिल संगम लगातार करवाती रही, और 150 विद्यार्थियों को और वहां के लोगों को लाकर बनारस में जिस तरीके से बीजेपी ने घुमाया और एक तरीके से तैयार कर रही है जमीन बीजेपी। क्योंकि देखिए, कर्नाटका में जेडीएस के गठबंधन के बाद, तेलंगाना में अपना वोट शेयर बढ़ाने के बाद, तमिलनाडु में बीजेपी जिस तरीके से अपने हाथ पैर पसार रही है, और खास तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है कि साउथ का योगी जिसको कहा जा रहा है, यानी कि वो अफसर, वो जो कर्नाटका बैच में था और वहां से उसने नौकरी छोड़ी, और आप सोचिए कि वो व्यक्ति किस तरीके से तमिलनाडु में बीजेपी को मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा साउथ को कॉन्कर करना चाहता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डर तमाम उन पार्टियों का, कांग्रेस का, डीएमके का, ये डर है कि अन्नामलाई किस तरीके से वहां पर अपने आप को साबित कर रहे हैं लगातार, और मुझे लगता है ये डर बहुत बड़ा है। देखिए, इसी बात को लेकर एक पत्रकार था, यूट्यूबर, जो 9 महीने जेल में गुजार कर आया है, उसने कुछ खास नहीं कहा था। उसने तमाम न्यूज चैनल्स और अखबारों की कटिंग को उद्धृत किया था और बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है साउथ में। बड़ा सवाल इसमें एक और भी है। देखिए, कहीं ना कहीं आज मैं अभी डीके शिव कुमार का एक ब्रेकिंग देख रहा था। डीके शिव कुमार ने कहा है कि आने वाले 20 दिनों के बाद हो सकता है कि इंडी गठबंधन में से कुछ लोग निकल जाए और कुछ लोग आए। यानी कि कांग्रेस को भी पता है कि जिस राह पर वो चल रही है वो डगर बड़ी मुश्किल है। और साउथ में खास तौर से मुझे बताइए कि सीटों के गठबंधन को लेकर बात बन नहीं रही है, नॉर्थ में नहीं बन रही है। अब एक और चीज है, आप ये सोचिए कि यहाँ पर भी गठबंधन के अलग अलग लोग अलग अलग पेज फंसाए बैठे हैं। आप मायावती से बात करते हैं, वहाँ अखिलेश साहब से नाराज बैठे हैं। आप हिंदू देवी देवताओं और किसी धर्म को ठेस पहुंचाकर कैसे जी सकते हैं? बड़ा सवाल ये है। और मुझे लगता है कि बड़ा दिल दिखते हुए, जैसे आप राम मंदिर के कार्यक्रम में जा रहे हैं, मैं भी हूँगा वहां पर, लेकिन ये बात सोचिए कि आप लोगों को आगे आकर डीएमके से अपना रिश्ता नाता तोड़ देना चाहिए। आप बीजेपी के पोलराइजेशन को वही खत्म कर देंगे।
ये कितना बड़ा एज आपको देगा। जेडीयू तोड़ने जा रही है, पलटू कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। क्योंकि उसके साथ साथ हर बार आपको भी तो अपमान सहना पड़ता है ना। सेंथिल का बयान तो हाल ही का है। चलिए, आप कह रहे हैं कि ये जो एक सेकंड में संजीत जी, जो कुमार श्रीकांत ने कहा उनकी बात का तो आप जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये जो वीडियो वायरल किया जा रहा है ये बीजेपी की एक साजिश है, पूरी तरीके से योजना है 2019 का वीडियो 2024 में लेकर के आ रहे हैं। चलिए ठीक है सर, मैं आपकी बात मानती हूँ, साजिश नहीं तो और क्या हो सकता है? अच्छा ठीक है, लेकिन आप ये बताइए ना, क्योंकि ये पहला मामला तो है नहीं जब डीएमके के किसी नेता ने हिंदी भाषी राज्यों पर विवादित बयान दिया है। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान डीएमके सांसद भूल गए सेंथिल कुमार ने क्या कहा? हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र राज्य कहा था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि बीजेपी की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने में ही है जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को घुसने तक नहीं दिया जाता। ये तो अभी की बात है ना। उसके बारे में एक सेंटेंस बताना चाहूंगा मैं जी। अभी रिसर्च कर रहा था। 300 लीज लाइन, रेशु त्यागी जी जब वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे तो 300 बीएसएनएल की इनलीगल लाइन उन्होंने अपने यहाँ लगवा रखी थी। लीज लाइन आप मुझसे बेहतर समझती होंगी जी। तो सोचिए 300 बीएसएनएल की लीज लाइन जिस व्यक्ति ने लगा रखी थी, जो व्यक्ति 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले में सीधे संलिप्त था, जिसका केस अभी चल रहा है, वो केस खारिज नहीं हुआ है, जिसके गिरेबान में खुद गंदगी है, वो हिंदू धर्म को उत्तर प्रदेश, और मैं उत्तर प्रदेश बनारस का हूँ, मैं कर्मठ हूँ, मैं श्रमजीवी हूँ। ऋषि त्यागी यहाँ थी है, वो कर्मठ है, श्रमजीवी। हम मेहनत से कमाते हैं भाई। और ठीक है ना, कोई झाड़ू लगाता है, कोई टॉयलेट साफ करता है, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। भले ही डिबेट में बैठे हैं कुमार श्रीकांत, लेकिन अपने घर के भी काम करते होंगे, रिश्तेदारों के यहाँ भी जाकर काम कर देते होंगे। कौन सी बात है उसमें, कौन सी दिक्कत है? अपना काम करने में कौन सा कोई व्यक्ति छोटा हो जाता है? और हिंदी अपमान नहीं है, हिंदी हमारे लिए गर्व की बात है। डीएमके के सांसद दयानिधि मारन का जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है, और ऐसे में अब सियासत और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषी राज्य यूपी और बिहार के लोगों के लिए कहा कि हिंदी भाषी राज्य के ये लोग हमारे तमिलनाडु में आते हैं तो टॉयलेट, शौचालय और सड़कें साफ करने का कार्य करते हैं। और इसी को लेकर लगातार हम कर रहे हैं चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीत कुमार जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे और कुमार श्रीकांत जी की बातों का भी जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन एक चीज ये कि दिल्ली दरबार का रास्ता हिंदी भाषी राज्यों से होकर जाता है, आप बेहतर तरीके से समझते हैं, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन की उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति 2024 के रास्ते में कहीं आपके इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें ना पैदा कर दें। देखिए, सबसे पहली बात, इसको मैं फिर पुनः कह रहा हूं कि इसको वोट की राजनीति, चुनाव और ये घटना, इन दोनों को पृथक करके देखेंगे तो आसानी से हम सच समस्याओं को और इन बातों को समझ लेंगे। मकसद क्या है? मकसद ये है कि 2019 के वीडियो को 2024 में लेके आना है। देखिए, मुझे बोलने दीजिएगा। अभी कुमार श्रीकांत जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में बेहतर कर गई, आंध्रा में बेहतर कर रही है, कर्नाटका में बेहतर कर रही है और तमिलनाडु में उनकी 2 सीटों पे नजरों है। तो आदरणीय श्रीकांत जी, मैं पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी के 4 सांसद होने के बाद मात्र 8 विधायक जीता हो, आप उसका प्रदर्शन, और जो पार्टी अपना सपना देख रही थी कि तेलंगाना में बहुत बेहतरीन सत्ता में आने जा रहे हैं, महान है आप कि शायद तब भी गुणगान करने में लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के कि शायद भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रदर्शन है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप महान इस स्तर से हैं कि कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई और हार गई बहुत बेहतरीन तरीके से, तब भी आप कहते हैं कि उसका बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। और महान तो तब है, तमिलनाडु में एक भी सीट आज तक और अभी तक नहीं मिली है। मैं समझता हूँ 1-8 सीट मिली होगी, 1-8 विधायक भी होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, कुछ मेरा रिक्वेस्ट है, पुनः आप राज ठाकरे के ऊपर अपना मुंह सील क्यों लेते हैं? आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक महोदय, थोड़ा सा बोलिए इन चीजों को। ठीक है, ये मानसिकता है कि नहीं? ठीक है, इस मानसिकता के ऊपर आपको टाइमिंग के ऊपर और मानसिकता के ऊपर ठीक है, दूसरों को भी टाइमिंग देना सीखिए ना। टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं, टाइम
की मर्यादा को आप भी समझिए ना, तब आप ही बोल लेंगे सब कुछ तो बाकी लोग क्या बोलेंगे। राजलक्ष्मी जी से तो मैंने एक ही सवाल किया है, दूसरा सवाल पूछने का आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। राजलक्ष्मी जी के पास मैं आऊंगी, उसके बाद कुमार श्रीकांत और अनीता अग्रवाल जी के पास भी आऊंगी, क्योंकि लगातार हिंदी को लेकर यहाँ पर राजलक्ष्मी जी हम बात कर रहे हैं। और हिंदी विश्व के एक बड़े समुदाय की भाषा है। तमिलनाडु ने अंग्रेजी को सहजता से स्वीकारा, अन्य विदेशी भाषाओं को भी इस दौरान सहजता से स्वीकारा, फिर हिंदी से इतना भय क्यों है? क्या अंग्रेजी उनकी संस्कृति व भाषा का अतिक्रमण नहीं करती है? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वही समझाया था कि इनको क्यों बैर है हिंदी भाषा से, क्योंकि ये एकमात्र वजह है जिसकी वजह से ये जो डीएमके पार्टी है खास तौर से, ये उनको कह सकती है कि हम उनसे अलग हैं और हम उनसे बेहतर हैं, और हम ये जो पार्टी है वो कहती है कि हम नेतृत्व करेंगे आपका और हम सहायता करेंगे आपको ये अपना अलग एक अस्तित्व बनाने के लिए। तो ये जो मतलब हर एक को अलग अलग करके फिर ये कहना कि आप सबसे बेहतर हैं और हम आपके साथ हैं, तो ये जो डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते आए हैं, तो ये डीएमके ने भी किया है और हाल ही में कांग्रेस ने भी यही एक मात्र एक नया स्ट्रैटेजी अपनाया हुआ है। और ये जो है ये बहुत ही डेंजरस विषय है, क्योंकि ये लोग जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो नॉर्थ साउथ की बात करते हैं, इसमें मैं आपको अभी एक और बात कह दूं कि अभी जब वोट शेयर की बात आ रही है तो कर्नाटका में भले ही बीजेपी हार गई, लेकिन वो जो वोट शेयर था पहले का, वो कुछ उसमें बदलाव नहीं आया, उसमें वो गिरावट नहीं हुई है। तो ये केवल ये हुआ है कि जो जेडीएस का जो वोट शेयर था वो चला गया है कांग्रेस के साथ, और इसी वजह से भाजपा वहाँ पे हारी है। और रही बात तेलंगाना में, जो असेंबली इलेक्शन हुए थे पिछले बार, वहाँ पर एक सीट थी केवल, और जो लोकसभा इलेक्शन हुई थी वहाँ पर जो 8 सीट थे वो अलग है। अभी जो राज्य की जो इलेक्शन हुई उसमें फिर बढ़त हुई है भाजपा की, तो ये हम लोग वो बढ़त की बात कर रहे हैं। और तमिलनाडु में भी अगर आप देखेंगे तो वो जो आपको सबको पता है कि भाजपा तो कैडर बेस्ड पार्टी है, तो भाजपा की जो बूथ प्रेपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है तमिलनाडु में। कांग्रेस जी व्यक्तिगत नॉलेज है ना आपको राजलक्ष्मी जी, कांग्रेस और डीएमके सभी उसमें बहुत ही विचलित है। जी, अन्नामलाई जी की जो बात की कुमार जी ने, तो अन्नामलाई जी ने ट्रंक भर के उनके खिलाफ, डीएमके वालों के खिलाफ पूरी डीएमके फाइल्स तैयार की हुई है, और यही वजह है कि ये सब लोग आज डरे हुए हैं। डीएमके के लीडर ये स्टालिन से लेकर ये जो मरण है, ये सभी जो है वो डीएमके फाइल्स में है। तो डीएमके फाइल्स जो है वो फाइल्स नहीं है, ट्रंक भर के एविडेंस है उनके खिलाफ। तो वो जो है ये सारी प्रक्रिया अभी आज जारी है, तो इसीलिए उनका जो है उधर डोमिनेशन कम होते जा रहा है, और भाजपा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और भी स्ट्रांग होते जा रहा है। करीब 80 से 90% उनकी सभी बूथ में पूरी ऑर्गेनाइजेशन तैयार है। तो इसीलिए ये सब जो है उनका उन्होंने कल्चर को भी साथ में रखा है, और आप देख रहे होंगे कि काशी तमिल संगम जो हो रहा है, कल्चर की यहाँ पर बात हो रही है, कल्चर को साथ में रखा है। लेकिन कुमार श्रीकांत, हैरानी तो हम सबको इस बात की भी होनी चाहिए कि आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया, इस देश की आज भी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी को किसी तरह से राजभाषा तो बना दिया गया, लेकिन वो राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए इस देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद की तरफ आज भी कातर निगाहों से ही देख रही है। क्योंकि देखिए, राजनीतिक फायदे के लिए जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, साउथ के तमाम लोगों को लगातार आपके पैकेज में भी था, पेरियर की बात कर रहे थे। पेरियर जो जिनका कोई फेथ नहीं था हिंदू धर्म में, लेकिन उनका नाम रामास्वामी था। अब ये सोचिए, ये हिंदी को अपना लैंग्वेज मानते हैं, वो अंग्रेजी को मानते हैं, यानी कि आयातित भाषा जो है, जो विदेश से आई है, उसको ये अपनी लैंग्वेज मानते हैं। लेकिन जो भारतीय मूल की भाषा है, जिसकी लिपि भारतीय है और जिससे जो संस्कृत से निकली भाषा है,
तमिल भी संस्कृत से निकली हुई भाषा है, उसको ये अपनी भाषा नहीं मानते। देखिए तो ये जो मानसिक गुलामी है, ये सफेद अंग्रेजों के बाद ये काले अंग्रेजों की जो मानसिक गुलामी है, और पिछले 70 सालों से जिस तरीके से हमारे मन में विद्वेष फैलाया है, हर एक पार्ट को बांटने की कोशिश की गई है, साउथ और नॉर्थ हमें दूसरी डिबेट में बैठना है, हमें जल्दी मौका दे दीजिए जाना। मुझे लगता है कि ये भी गलत है, इस पर भी बात होनी चाहिए। ठीक है। और खास तौर से मुझे लगता है कि संजीव भाई, सोनिया गांधी भी उत्तर प्रदेश छोड़कर थोड़ा राज ठाकरे जी के ऊपर बोलते तो थोड़ा बेहतर अच्छा लगता। ठीक है, अनिता अग्रवाल राज ठाकरे जी के ऊपर बयान खोलिए। अनिता अग्रवाल जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनका समय राज ठाकरे कह रहे हैं, जरा आप भी विषय बोल दीजिए। दिल्ली में उन्होंने कहा था कि बिहार उत्तर प्रदेश के लोग आकर दिल्ली को गंदा करते हैं। शीला जी अब नहीं है दुनिया में, शीला जी नहीं है दुनिया में, साइड कीजिए। राज ठाकरे जी के ऊपर बात करिए कुछ। शिक्षा के अनुरूप जो लोग हैं, आप उनका साथ दे रहे हो। आदरणीय शीला जी नहीं है दुनिया में। कि अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए। कांग्रेस का आईना जो है पूरे जनता के सामने आ चुका है कि कांग्रेस दोहरी राजनीति हमेशा करती है। 2019 का वीडियो 2024 में चलाया जा रहा है। काम करती है, देश को बांटने का काम करती है। कश्मीर की समस्या आपकी पैदा थी, सिखों की समस्या आपकी पैदा, आतंकवादियों की समस्या आपकी, सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस रही है, ये जनता जान चुकी है। इसीलिए आज आपका ये हाल है। आप अपने के लिए करिए, इसीलिए ये सब चीजें दिखते हैं और कोई कारण नहीं है। अगर आप अपने आप को आज भी सुधार लो तो देश की जनता ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से इन 5 राज्यों में शायद 10 लाख वोट ज्यादा प्राप्त की, और आप हमें हमारी समझा रहे हैं। देखिए आपकी मजबूरी है राज ठाकरे के ऊपर नहीं बोलना, आपकी मजबूरी है 2019 के वीडियो को 2024 में नहीं बोलना। राज्य तो खिसक गए ना संजीव जी, और आप 2019 की वीडियो की बात कर रहे हैं। गोमूत्र वाला बयान तो अभी का था, आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तो पूछा ना। देखिए मेरा ये कहना है कि पुनः इस डिबेट में हमने जो एक मूल प्रश्न तैयार किया था, जो उठाए मूल है कि 2019 का वीडियो 2024 में चलाया जा रहा है। तो मानसिकता किसकी बांटने की है? मतलब कौन है साथ, कौन है इसके पीछे जो लगा हुआ है? आप अभी भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ डीएमके की गलती है और उनको निश्चित रूप से इसमें स्वीकार है, इसमें कोई चाहिए, लेकिन आप बचाव करते नहीं, किसी भी स्तर से कोई बचाव नहीं। हमने साफ साफ कहा कि हम किसी भी तरह से इसका वेलकम नहीं करते। नंबर 1 नहीं करेंगे और बार बार कह रहे हैं कि 2019 टाइमिंग तो देखना पड़ेगा। आप इसे कैसे कह सकती हैं कि 2019 के वीडियो में 2024 में? तो गोमूत्र वाले बयान पर गोमूत्र कोई भी बयान हो, दीजिए ना। इस स्तर का कोई भी बयान हो हम उसका सपोर्ट कर ही नहीं सकते। इस स्तर का कोई भी बयान हो जो भाषावाद, प्रांतवाद और अन्य चीजों को विभेद पैदा करता हो, हम सपोर्ट नहीं कर सकते। गठबंधन के अखबार ने, सामना के अखबार ने जो एडिटोरियल लिखा है वो आपने पढ़ा संजीव भाई? सामना को तो मैंने नहीं पढ़ा, आप बता दीजिए। ठीक है, गठबंधन में कम से कम गठबंधन के मुख्य पत्रों को पढ़ लिया करें। जी अच्छा रहता है डिफेंड करने में। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए, आपसे ना जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आखिरी प्रतिक्रिया राजलक्ष्मी जी आपसे लेना चाहेंगे, समय का अभाव है। जी, उदयनिधि स्टालिन ने जो रिमार्क किया था कि पूरे सनातन धर्म का विनाश होना चाहिए, वो तो हाल ही का है, वो तो अभी का है ना, या वो भी 2019 का था। वो ये जो हिंदू विरोधी और ये जो हिंदी विरोधी, हिंदू और हिंदी दोनों के विरोधी है आपके गठबंधन में, और आप कुछ कहेंगे नहीं। आपको भी तो लगना चाहिए, आप भी तो हिंदी भाषा हैं, आप भी तो हिंदी भाषी हैं, तो आप भी तो कहना चाहिए आपने कि नहीं, आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, कुछ कहें या ना कहें, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों की जनता ने इनको आईना तो कम से कम दिखा दिया ना। तभी तो 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बल्कि 4 राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ तेलंगाना आपके हाथ लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।